पारस ने क्लास ज्वाइन नहीं की है ना। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम कक्षा 10th यानी कि क्लास 10th के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और आप सभी को अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा और माइक बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं, आपको सभी के आंसर यहाँ एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उसको दबाएंगे। और यहाँ पे जो वोट लिखा हुआ है आप इसे भी दबाएंगे। जब आप इसे दबा देंगे तो यहाँ लिखा आएगा वोटेड। और जब यहाँ वोटेड दिखा जाएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है, देखिए, हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, वो सभी जरूरी कंसेप्ट हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। और देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, हमने एक चीज पढ़ ली थी। थोड़ा सा रिवीजन कराएंगे। देखिए, दशमलव प्रसार के प्रकार, जो दशमलव प्रसार होते हैं वो हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं, शांत और अशांत दशमलव प्रसार। और जो अशांत दशमलव प्रसार होता है वो भी दो प्रकार के होते हैं, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। सभी के एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। भाई, शांत दशमलव प्रसार कौन सा होता है? जैसे कि आपने लिखा 2.58। अब यहाँ पर आप कहोगे कि सर दशमलव के बाद में अंकों की जो संख्या है वो सीमित है, कि सर दशमलव के बाद में यहाँ 2 अंक है। आप कहोगे सर हम गिन के बता पा रहे हैं, तो ये शांत दशमलव प्रसार है। और अशांत दशमलव प्रसार में क्या होता है? मान लीजिए लिखा है 2.587643 डॉट 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 डॉट, यानी कि आप इनको देखकर कहोगे कि सर ये अशांत दशमलव प्रसार है। अब जो अशांत दशमलव प्रसार होते हैं दो प्रकार के होते हैं, अशांत आवर्ती, यानी कि कहीं पे लिखा है 2.3333। आप कहोगे सर हमें यहाँ पर एक चीज देखने के लिए मिल रही है कि सर यहाँ पर डॉट डॉट लगे हैं, यानी कि सर अशांत दशमलव प्रसार है। और हम देख पा रहे हैं कि सर 3 3 अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, तो सर हम ये भी कह देंगे कि सर ये आवर्ती है कि 3 अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है। और अशांत अनावर्ती, यानी कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि अशांत दशमलव प्रसार है। और अनावर्ती यानी कि यहाँ पर किसी भी नंबर का रिपीटिशन नहीं हो रहा है। हमें नहीं पता आगे रिपीटिशन होगा या नहीं होगा। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, हमने लास्ट क्लास के अंदर ये पढ़ लिया था कि एक दशमलव प्रसार को हम लोग परिमेय संख्या में कैसे बदलते हैं। ठीक है, देखिए, अगर हमारे पास में लिखा है 3.75, कितना लिखा है? 3.75। और आप लोगों से पूछा जाए ये कैसा दशमलव प्रसार है, आप कहोगे सर दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित है कि अंक 2 ही है। हम कहेंगे सर ये हमारे पास में शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है हमारे पास में? शांत दशमलव प्रसार। और जो बच्चे शांत दशमलव प्रसार होता है उसमें कुछ नहीं करना होता हमें। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3.75, तो बच्चे हम करेंगे क्या? इस दशमलव को हटाएंगे, इसके प्लेस पर तो 1 लिखेंगे। दशमलव के आगे दो संख्या है तो 2 जीरो लगा देंगे, यानी कि 3.75 को हम लोग लिख सकते हैं 375/100। क्लियर सभी को? भैया दशमलव हटाएंगे तो उसके प्लेस पर 1 आ जाएगा, दशमलव से आगे दो संख्या है तो उसके नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, और ये हो जाएगा 375/100। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, देखिए, हम लोगों ने, अच्छा, जब 375/100 आ जाएगा तो आप लोग ये भी देख सकते हो कि ये भी आंसर है, ये सही आंसर है, इसमें कोई गलती नहीं है। बट आप लोग ये जानते हो कि हम अगर देखा जाए अंश और हर अगर हमारा किसी संख्या से कट रहा है तो उसको काट देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 375 25 से कट रहा है, भाई 25 से कम 25, और हमारे पास में 12 बचेगा, ऊपर से 5 25 पंजे 125, ऐसी 25 से इसको काटा, कितना आ गया? 4 आ गया। क्लियर सभी को? देखिए, अब हमारे पास में क्या है? अशांत दशमलव प्रसार है। क्या है हमारे पास में? अशांत दशमलव प्रसार है। और आप उनको परिमेय संख्या में बदलना चाहते हो, तो बच्चे पहले आप लोगों को याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? आप कहोगे कि सर जो अशांत दशमलव प्रसार होते हैं, जो सर अशांत दशमलव प्रसार होते हैं सर, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास में अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, और एक होता है सर हमारे पास में अशांत अनावर्ती। क्लियर सभी को? सर देखो, जो हमारे पास में अशांत अनावर्ती है, आप इसे P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। आपको ये याद करना पड़ेगा कि जो अशांत अनावर्ती है, आप इसे P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जो अशांत आवर्ती है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो 2 7 2 7 2 7, तो 2 7 2 7 2 7 अपने आप को रिपीट कर रहा है, यानी कि आवर्ती में है।
तो बच्चे जो अशांत आवर्ती होगा उन्हीं को हम लोग पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। बताइए, याद होगा सभी को? यस सर। ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए, हमारे पास में लिखा है 3/7, अगर हम आपसे पूछे बताओ जब आप इसका दशमलव प्रसार बनाओगे तो वो शांत दशमलव प्रसार होगा या फिर हमारे पास में ये अशांत? चलो इसके ऑप्शन में हम शांत हटा देते हैं। अगर आपसे बस इतना पूछा जाए कि 3/7 को जब हम दशमलव में बदलेंगे तो बताइए हमारे पास में कौन सा दशमलव आएगा, अशांत आवर्ती या फिर अशांत अनावर्ती? बच्चे बताइए कि जब हम लोग 3/7 को एक दशमलव में बदलेंगे भाग करके, तो बताइए हमारे पास में कैसा दशमलव प्रसार आएगा, अशांत आवर्ती आएगा या फिर अशांत अनावर्ती आएगा? आवर्ती सर। आवर्ती। ठीक है। और कोई बच्चा बताएगा? आप ये कहोगे कि सर अगर हमारे पास में अशांत अनावर्ती है उसे हम लोग पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, तो सर ये तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। यानी कि कोई भी चीज अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी है या तो वो हमारे पास में अशांत आवर्ती होगा और या फिर हमारे पास में क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। बच्चे यहाँ तक बताइए, क्लियर सभी को? यस सर। कोई चीज हमारे पास में पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी है, मान लो हमसे पूछा जाए कि बताइए 3/5 का जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा या फिर अशांत अनावर्ती होगा या फिर? अच्छा यहाँ पर एक सेकंड रुकिए, इतना सभी को क्लियर हो गया ना? वैसे ये बताइए एक बार। यस सर। ठीक है कि अगर हमारे पास में कोई चीज पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी हुई है और हम उसको उसमें बदलना चाहें, किसमें बदलना चाहें, दशमलव प्रसार में बदलना चाहें, तो वो हमारे पास में कभी भी अशांत अनावर्ती नहीं हो सकता। क्लियर सभी को? वो अशांत अनावर्ती इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है पहले से। क्लियर सभी को? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि वो कभी भी अगर कोई चीज पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी है, जब आप लोग इसको भाग करके दशमलव प्रसार में बदलोगे वो कभी भी अशांत अनावर्ती नहीं बदल सकता। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो जो अशांत अनावर्ती होता है वो कभी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। भाई ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो आप इसका दशमलव प्रसार कभी भी अशांत अनावर्ती नहीं बना। बोलिए, आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? बताइए एक बार। यस सर। आवाज आ रही है? बाकी चीजें क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे, शायद आपको कंफ्यूजन हो रही होगी बट धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो हमारे पास में क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है। क्या है हमारे पास में? अशांत दशमलव प्रसार है, जिसको हम लोग किसमें बदल रहे हैं, जिसको हम लोग पी अपॉन क्यू यानी कि परिमेय संख्या के रूप में बदलना चाहते हैं। अच्छा आप हमें बताइए ये दशमलव प्रसार कैसा रहा होगा जिसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में बदलना चाहते हैं? आप कहोगे सर ये दशमलव प्रसार पक्का अशांत आवर्ती रहा होगा जिसे हम लोग पी अपॉन क्यू के रूप में बदलना चाहते हैं। बताओ, इतना क्लियर सभी को? यस आप सर। आप लोग इतना याद रख लो। देखो जो हमारे पास में अशांत दशमलव प्रसार होता है, अशांत दशमलव प्रसार होता है सर, वो दो टाइप का होता है। ये तो सभी को याद रखना ही रखना है कि सर एक तो वो हमारे पास में होता है कैसा सर, अशांत आवर्ती सर। आवर्ती। और और एक होता है सर अशांत अनावर्ती। ठीक है, एक होता है हमारे पास में अशांत अनावर्ती। देखो अगर हमारे पास में पहले से पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है और आप लोग उसे दशमलव में बदलोगे वो कभी भी हमारे पास में अशांत अनावर्ती नहीं हो सकता। क्या रहा होगा वो? अगर वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में और आप उसे दशमलव में बदलना चाहते हैं तो वो अशांत आवर्ती रहा होगा। क्लियर? अब आप देखिए यहाँ पर अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती को ही आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बदल सकते हो। क्लियर? सर। ठीक है। अब देखो आप लोगों को याद क्या रखना है, आप लोग यहाँ गौर से देखो तो आपको एक चीज दिखाई दे रही है। आप लोगों से पूछा गया है कि 1.27 27 27 डॉट 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 को आप लोगों को पी अपॉन क्यू के रूप में लिखना है। भाई यही पूछा गया आप लोगों से। देखिए आप कहोगे कि सर सबसे पहले हमें करना क्या है, सर सबसे पहले हमें ये देखना है, सर सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि दशमलव सॉरी बार कितने नंबर पर है। तो आप कहोगे सर 27 27 27 अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1.27 के ऊपर बार। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलिए। यस सर। लिख सकते हैं।
बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 7 2 7 2 7 अपने आप को रिपीट कर रहा है। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे, जब हमने एक संख्या को दशमलव प्रसार में लिख लिया, तो क्या दशमलव के तुरंत बाद बार है? क्या दशमलव के तुरंत बाद बार है? बताइए। यस सर। ठीक है। क्या सवाल ऐसा नहीं हो सकता कुछ ही 1.388 के ऊपर बार? बताइए, क्या सवाल ऐसा नहीं हो सकता? यस सर, हो सकता है। हो सकता है ना, कि दशमलव के तुरंत बाद बार ना हो। तो बच्चे, हम लोगों को आज सारे टाइप कवर करने हैं। तो अभी हम लोग पहले उस टाइप की बात कर रहे हैं जिसमें दशमलव के तुरंत बाद बार है, जिसमें दशमलव के तुरंत बाद बार है। तो आप लोग लिखोगे माना, सबसे पहला स्टेप, माना x बराबर 1.272727 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। बताओ, यहां तक क्लियर किसी को? सर। सही, सभी को क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है यहां तक? नो सर। ठीक है। अब दूसरा स्टेप, बच्चे दूसरा स्टेप ये है, बताओ दशमलव के तुरंत बाद बार है? आप कहोगे है। कितने नंबर पे बार है? आप कहोगे सर 2 नंबर पे बार है। कितने नंबर पे बार है? 2 नंबर दो पे बार। नंबर। ठीक है। और अगर 2 नंबर पे बार है, तो आप हमें बताइए 2 जीरो किस में लगती है? आप कहोगे सर 2 नंबर पे बार है तो 2 जीरो से 100 बनता है। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। तो 2 जीरो से क्या बनता है? 2 जीरो से 100 बनता है। तो आप कहोगे सर दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, जब आप इधर 100 से गुणा करोगे बच्चे, कितना आएगा हमारे पास में? 100x। और जब आप इधर 100 से गुणा करोगे, समझो बच्चे, अगर हमारे पास में लिखा है 1.589 और आपने इसमें 10 से गुणा की, तो बच्चे दशमलव एक प्लेस आगे चला जाएगा। कितना हो जाएगा? 15.89। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। और बच्चे, अगर ऐसा ही लिखा होता 1.589 और आपने इसमें 100 से गुणा की, तो 100 में कितनी जीरो? 2 जीरो। तो दशमलव 2 प्लेस आगे चला जाएगा। कितना हो जाएगा? 158.9। 9। क्लियर सभी यस। को? यस सर। तो अब आप यस देखो सर। यहाँ। हाँ बच्चे बोलिए। जसवंत, आप बोल रहे थे क्या? नो सर। ठीक है। यहां तक अगर सारी चीजें क्लियर हैं, तो अब आप हमें बताओ, जब आप 100 से गुणा करोगे तो दशमलव 2 प्लेस आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। ये हो यस जाएगा सर। यस सर। 127.2727। आप कहोगे सर ये तो दोनों साथ आपने इस्तेमाल कर लिए, 2727। बच्चे आप देखो, डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब है कि 272727 बार बार आ रहा है। अगर आपने एक बार और लिख के डॉट डॉट लगा दिया, कोई फर्क पड़ता है? आप कहोगे सर नहीं पड़ता, क्योंकि सर बार बार आ रहा है। अब आप देखो, जब आप इसको घटाओगे बच्चे, इक्वेशन नंबर 2 में से जब आप इक्वेशन नंबर 1 को घटाओगे, तो सच 100x में से एक एक्स गया तो कितना बचा? 99x। 99। और बच्चे, ये दशमलव के बाद वाली संख्याएं सारी कट जाएंगी। 127 में से एक गया तो कितना बचा हमारे पास में? 126। 126। तो बच्चे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे सर जो x की वैल्यू आ जाएगी वो एक सौ हमारे पास छब्बीस में, बटे 99 सर। x की वैल्यू आ जाएगी 126/99। बच्चे, 3 से काटा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 से काटा 3, 3 फिर से 3 से काटा 14, 3 से काटा 11। आंसर कितना आ गया बच्चे हमारे पास है? 14/11। क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है। अभी हम इसके अंदर और बहुत सारे टाइप देखेंगे, अब अलग अलग। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन हम आपको, आपके टाइप का जो अभी हमने पढ़ा है कि दशमलव के तुरंत बाद बार होता है, तो आपके लिए ये एक क्वेश्चन लिखा गया है कि हमें बताइए कि आपको कन्वर्ट करना है 3.959595 डॉट 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 को पी अपॉन क्यू के रूप में। चलिए जल्दी से बदलिए एक बार। यस सर। बदलिए सभी बच्चे, अपनी कॉपी के अंदर सॉल्व कीजिए, और जब सॉल्व हो जाए तो आप हमें बता देना जल्दी से। जिस बच्चे का हो जाए वो सॉल्व करना, और अपना कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करके दिखा देना कि सर मेरा सॉल्व हो गया है।
दीपक आप भी कर रहे हैं ना बच्चे? यस सर। हाँ, सभी बच्चों को ट्राई करना है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करेगा कि छोड़ देते हैं, एक दो बच्चे कर रहे हैं, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। दीपक भी, खुशी भी, जसवंत भी और आयुष भी। और किसी बच्चे का? ठीक है। दीपक का हो गया है। एक सेकंड दीपक, कैसे रखना है कैमरा? और दीपक स्टेप क्या करा आपने? स्टेप तो बच्चे लिखा ही नहीं है। देखो, मैं 100 से गुणा नहीं करनी दीपक, अभी तो बताया था, अगर आप 10 से गुणा करोगे तो 1 प्लेस आगे चला जाएगा। 100 से गुणा करोगे तो 2 प्लेस आगे चला जाएगा। अच्छा खुशी, आपका हुआ, आयुष, जसवंत, किसी और बच्चे का हुआ भी? हाँ सर। ठीक है। दीपक आप उस वाले सर 10 से फॉर्मेट गुणा करनी है इसको। सर देखिए 100 आप, से गुना करनी है या 10 से? अब बच्चे वो हमें कैसे पता लगेगा 100 से गुणा करनी है 10 से? देखो, आप लोगों को देखना पड़ेगा कौन रिपीट हो रहा है। 9 5, 9 5, 9 5। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 3.95 के ऊपर बार, दशमलव के तुरंत बाद बार है। आप कहोगे हाँ सर, दशमलव के तुरंत बाद बार है। कितनी संख्याओं पे बार है? दो संख्याओं पर बार है। तो सर दो संख्या, दो जीरो किस में आती है? 100 में आती है सर, 100 से गुणा करेंगे। यस। ठीक है। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि किससे गुणा करेंगे। ऐसे तो पेपर में कौन बताएगा कि 10 से गुणा करेंगे या 100 से गुणा करेंगे। चलिए कीजिए सही बच्चे, इसको सोल्व जल्दी से। दीपक, इतने बच्चे आप भी ट्राई करो। ये देखिए, ये वाली स्लाइड देखो, यहां से सोचने समझने की कोशिश करो कि सबसे पहला स्टेप ये होता है बच्चे, माना x बराबर, आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 माना। आपको पता लग गया कि 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो आपने दोनों तरफ 100 से गुणा, आप यहाँ लिख सकते हो दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, जब आप दोनों तरफ 100 से गुणा करोगे तो x में 100 से गुणा की तो कितना हो गया? 100x। इधर 100 से गुणा करोगे तो 2 प्लेस आगे चला गया। अब फिर दूसरे में से इक्वेशन नंबर 1 को घटाने पर, यानी कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, जब 2 में से 1 को घटाओगे तो आपके पास में ये बचेगा। आपको कुछ इस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है। तो हुआ किसी और बच्चे का भी नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ किसी भी बच्चे का? थोड़ा आ रहा है। ठीक है, जल्दी करो। जसवंत आप बताइए बच्चे, कैमरा ऑन करके दिखाओ कितना हो गया। आयुष आप बताइए।
चलिए हम ठीक है बच्चे, क्या नाम है दीपक, हम तो समझाएंगे ही, एक नहीं कराएंगे, भी एक दो क्वेश्चन और कराएंगे, ऐसा ये मत समझना कि एक ही कराएंगे। जसवंत ने लिखा है x बराबर 95, सो x बराबर ये, तो 99 x बराबर कितना लिखा है जसवंत ने? 394। थोड़ा सा गलत हो गया है जसवंत का। चलिए अभी हम समझाते हैं, खुशी आप मिलाना फिर बच्चे, ठीक है? यस सर। देखिए आप क्या कहोगे, आप ऐसे सोल्व करोगे भाई। सबसे पहले आप लोगों को ये ऐसे लिखना पड़ेगा साइड में कि सर 3.959595 रिपीट हो रहा है, तो सर इसको लिख सकते हैं 3.95 के ऊपर बार। अब हम ये देखेंगे क्या दशमलव के तुरंत बाद बार है, आप कहोगे हाँ सर दशमलव के तुरंत बाद बार है। तो बच्चे आप कहोगे सर दो संख्याएं हैं, तो सर हमें 100 से गुणा करनी पड़ेगी। आप लिखोगे x माना x बराबर 3.959595 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन नंबर 1। अब आप लिखोगे दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर कितना हो गया बच्चे हमारे पास में? दोनों तरफ 100 से गुणा करोगे, ये कितना हो गया हमारे पास में? 100x बराबर, बच्चे 100 से गुणा करोगे तो दशमलव 2 प्लेस आगे चला जाएगा, 395 395.95 डॉट डॉट 595। इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करोगे, आप दो में से यानी कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाओगे। बच्चे 100x में से x गया तो कितना बचा आपके पास में? 99 बराबर। बच्चे ये वाला नंबर तो दशमलव के बाद वाला कट जाएगा सारा ही, 393 तीन गए 393 सर। 392 92 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 392/99। बच्चे क्लियर यहाँ तक सभी को? यस सर। दीपक आप बताइए। सर यहाँ से एक बार और समझाना, जहाँ पर गुणा किए। जहां पर हमने 100 से गुणा किए दीपक, जहां पर हमने 100 से गुणा किए बच्चे। यस सर। ठीक है, तो बच्चे आपको बस इतना समझना है, देखिए आपको सिर्फ कितना समझना है कि जब हम लोग दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे, बट दोनों तरफ कौन सी तरफ है, पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए कि जिस दोनों तरफ की बात की जा रही है वो दोनों तरफ कौन सी तरफ है। देखो एक तो ये हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाएं तरफ, और एक है हमारे पास दाएं तरफ यानी कि राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इन दोनों तरफ आप कितने से गुणा करोगे? आप पाओगे सर दो संख्याओं के ऊपर बार था, तो सर हम दो जीरो के साथ में 100 बनाते हैं, तो सर हमने दोनों तरफ 100 से गुणा की। अब देखो 100 में 100 की गुणा करोगे x में, जब आप x के साथ 100 में गुणा करोगे तो कितना जाएगा हमारे पास में? 100x आ जाएगा। आपने लिखा सर 100x बराबर, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि जब आप 3.959595 में जब आप 100 से गुणा करोगे तो क्या होगा? तो बच्चे अभी आपको समझाया गया था, क्या समझाया गया था? आप ध्यान से सुनिए सभी बच्चे। अगर हमारे पास में लिखा है 2.987 2.987, आपने इसमें 10 से गुणा की, तो बच्चे दशमलव एक प्लेस आगे चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 29.87। क्लियर दीपक? यस सर। और अगर इसी संख्या में आप 10 की गुणा ना करके आप 100 की गुणा करते, तो आप कहोगे कि सर 100 में कितनी जीरो? 2 जीरो, तो दशमलव 2 प्लेस, एक और एक दो प्लेस आगे चला जाएगा, कितना हो गया? 298.7। क्लियर दीपक? यस सर। तो इसी तरीके से जब आप यहाँ पे 100 की गुणा करोगे तो दशमलव 2 प्लेस आगे चला जाएगा, कितना जाएगा? 395 पॉइंट। अब आपको लग रहा होगा कि सर दशमलव 2 प्लेस आगे आ गया यहाँ पर, तो हमारे पास में 2 ही 95 बच रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ 2 ही 95, नहीं बच्चे, डॉट डॉट का मतलब है कि 95 बार बार आ रहा है, तो आपने डॉट में से एक 95 फिर से लिख लिया, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो जब आप इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को घटाओगे तो सर 100x में से x गया तो हमारे पास में 99x बच गया।
लेकिन पर आप लोग ये भी तो ध्यान से देखो कि बच्चे, अगर मान लो हमारे पास में लिखा है 7.95 और उसमें से आप घटा रहे हो 2.95, तो दशमलव के बाद अगर पॉइंट एक समान है तो ये कट गया भाई, 7 में से 2 गया, कितना बचा? 5। वही चीज यहाँ पर भी हो रही है, वही चीज यहाँ पर भी हो रही है कि दो दशमलव के बाद में हमारे सेम अंक है सारे, तो कट ही जाएंगे। बचा कौन हमारे पास में? 395 में से 3 घटा दो तो कितना आ गया हमारे पास में? 392। और x की वैल्यू कितनी आ गई? 392/99। अब बताओ दीपक, क्लियर? यस सर। एक क्वेश्चन दे दें आपको? सर हाँ ये घटाओ वाला फिर से बताना थोड़ा। सो बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। देखिए जब आप तीन सौ इक्वेशन, पिचानवे को कैसे घटाते हैं सर? बिल्कुल बताएंगे, जब आप इक्वेशन नंबर 2, भाई इक्वेशन नंबर 2 है ये है ना, तो जब आप इसमें से इसको घटाओगे, यानी कि दूसरी इक्वेशन में से आप पहली इक्वेशन को घटाओगे, तो जो उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पार्ट है वो इसमें से घटेगा, यानी कि आप लिखोगे 100x माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं 1x। क्लियर? बराबर, देखो ये लिखा है 395.95 डॉट डॉट, और जब आप इसमें से घटाओगे किसको? 3.95 को, तो कितना आएगा? आपने कहा सर 100x में से 1x जाएंगे तो हमारे पास में 99x बचेंगे। क्लियर सभी को? यस सर। और सर जब हम घटाएंगे, अभी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर दशमलव के बाद सेम संख्या है, देखो दोनों ही नंबर में, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो दोनों ही नंबर में दशमलव के बाद में सेम संख्या है। अगर दशमलव के बाद में सेम संख्या है तो यहाँ पर देखो, अगर कहीं लिखा है 2.19 और इसमें से आप घटा रहे हो 1.19, तो घटाने पे यहाँ पर 9 के नीचे 0, 1 के नीचे 0 और यहाँ 1, यानी कि आपके जब सेम अंक होते हैं तो घटने की 0 आएगी, यानी कि सर दशमलव के बाद में तो सिर्फ हमारे पास में 0 आएगी। अब 395 में से अगर आपने 3 घटा दी तो कितना बचा? 392.0, और 392.0 को आप 392 लिख सकते हो। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 392/99। 99 सर। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो बच्चे अभी आपको एक सवाल और दे देते हैं, जल्दी से आप लोग कर देना। देखिए लिखा है 7.999, कीजिए। ये क्वेश्चन तो सभी को करना है, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बदलना है। जब हो जाए तो आप लोग प्लीज एक बार बताना जरूर कि सर हो गया है। हुआ किसी बच्चे का? ठीक है जसवंत, आपका हो गया बच्चे, अभी देख लेते हैं हम।
बच्चे पूरा सॉल्यूशन दिखाओ एक बार ऊपर से। कैमरा साफ नहीं दिखा रहा है बच्चा, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। आप एक बार बंद करके कैमरा फिर से ऑन करना। जसवंत अब भी नहीं दिख रहा है। आप इसको एक तरफ होल्ड करो, कॉपी नीचे रख दो, कैमरे को एक तरफ सही सी जगह पकड़ो। ठीक है बच्चे, ठीक है, दिख गया है। मेरा भी हो गया ठीक है जसवंत, सर, मेरा हो गया। सही है क्या सर? हाँ ठीक है जसवंत आपका। आ, हमें एक बात बताइए खुशी, आपको कैसे लगा कि 9 के ऊपर, 2 9 के ऊपर बार आएगा? ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही 9 अपने आप को रिपीट कर रहा हो? आएगा मैंने सर। 100 से गुना कर दिया ना। तो बच्चे वो तो गलत हो जाएगा ना 100 से गुणा करने पर, क्योंकि एक 9 अपने आप को रिपीट कर रहा है। अगर 2 अंक अलग अलग होते, ऐसे तो आप तीनों 9 को मान लेते कि 3 9 अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। बोलो, ऐसा तो हम लोग मान सकते हैं ना कि 3 9 अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, तो हम 1000 से गुणा करें। तो समझ में आया खुशी, गलती कहाँ पर है? यस सर। हाँ, ऐसे तो हम लोग 3 9 को भी मान सकते हैं ना कि 3 9 अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, तो हमें 1000 से गुणा करनी पड़ेगी। नहीं, अगर सेम ही संख्या है तो आपको एक ही बार देखना पड़ेगा कि ये एक ही, मतलब एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट कर रहा है। दीपक आपका हुआ बच्चे, आयुष आपका हुआ। दीपक आयुष आपका हुआ। चलिए इसको हम समझा देते हैं फिर से, फिर हम लोग आगे चलते हैं एक अलग टाइप के क्वेश्चन पर। ठीक है, हम वीडियो शेयर करेंगे, आप लोग एक वीडियो, इस वीडियो को फिर से एक बार देखना अच्छे से। देखिए आप लोग यहाँ देख पा रहे हो स्क्रीन पर कि यहाँ लिखा कितना है, कि सर यहाँ लिखा है 7 पॉइंट। सर ये 9 बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो आपने लिखा सर 9 के ऊपर बार। क्या बार दशमलव के तुरंत बाद है? आप कहोगे हाँ सर, इसी टाइप को तो हम पढ़ रहे हैं जिसमें दशमलव के तुरंत बाद बार है। सर कितनी संख्याओं पे बार है? सर एक संख्या पे बार है। तो सर एक जीरो से हमारे पास में 10 बनता है, यानी कि सर सबसे पहले हम लिखेंगे माना x बराबर 7.999 डॉट डॉट डॉट, और ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे? सर दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, सर दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, बच्चे इसमें 10 से गुणा करी तो ये कितना हो गया 10x, और बच्चे इसमें 10 से गुणा करोगे तो दशमलव एक प्लेस आगे चला जाएगा, यानी कि 79.999। क्लियर खुशी? दीपक आयुष क्लियर इतना? दीपक आयुष आप भी बताइए बच्चे, क्लियर इतना? ठीक है, दीपक आप बताइए बच्चे। ठीक है, सर। ठीक है। अब आप क्या करोगे? आप दूसरे समीकरण में से आप पहले समीकरण को घटा दोगे। तो जब बच्चे आप घटाओगे तो कितना आएगा बच्चे? 10x में से 1x जाएगा तो 9x बचेगा। नो एक्स सर। दशमलव के बाद की सारी संख्याएं कट जाएंगी। 79 में से 7 गए तो 72 बचेंगे, और x की वैल्यू आ गई हमारे पास में कितनी? सॉरी ये 72, सॉरी 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 ये 72। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 72/9, कितना आ गया? 8। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब देखें हम दूसरा टाइप समझते हैं इसके अंदर कि दूसरा टाइप कौन सा है। ये जसवंत का ठीक था, जसवंत ने एकदम सही किया था, बस जसवंत ने लास्ट में काटा नहीं था, कोई बात नहीं। ठीक है जसवंत? ओके सर। ठीक है, अब देखिए दूसरा टाइप हम लोग क्या पढ़ेंगे। दूसरा टाइप हमारा कुछ हटकर है, जिसके अंदर हम लोगों को ऐसा देखने के लिए मिलेगा जिसमें दशमलव के तुरंत बाद बार नहीं होगा। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास में लिखा है 2.377 के ऊपर बार। अब अगर आप इसे देखोगे 2.37 के ऊपर बार को, आप कहोगे सर दशमलव के तुरंत बाद बार है? आप कहोगे नहीं सर, दशमलव के तुरंत बाद बार नहीं है। क्लियर इतना सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब आप लोग देखिए इसको कैसे लिखेंगे। सवाल लिखा मिलेगा आपके पास में 2.3777 डॉट 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 को आप लोग P/Q के रूप में लिखो। तो सबसे पहले आप लोग समझ गए होंगे कि सर सबसे पहले हम इसको दशमलव की फॉर्म में लिखेंगे, और दशमलव की फॉर्म में कितना आएगा? ये 2.37 के ऊपर बार, सॉरी सर सबसे पहले हम इसको बार की फॉर्म में लिखेंगे,
और बार की फॉर्म में कितना आएगा 2.37 के ऊपर बार। देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि 2.37777 डॉट 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 को P अपॉन क्यू के रूप में लिखो। किसके रूप में लिखो? P अपॉन क्यू के रूप में लिखो। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि सर यहाँ पर 7 अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, तो सर इसको हम लिख सकते हैं 2.37 के ऊपर बार। और सर ये टाइप हट गया है क्योंकि दशमलव के तुरंत बाद बार नहीं है। इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग वही करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये काम करेंगे कि हमें जो दशमलव चाहिए वो बार से तुरंत पहले चाहिए। आप लोग जानते हो कि अगर इस दशमलव को यहां से उठा के यहां लाना है तो क्या करना है? हमें सिर्फ 10 से गुणा करनी है। तो आप लोग कहोगे माना माना x बराबर 2.3777 डॉट डॉट डॉट, ये समीकरण 1 हो गया। अब देखो सबसे पहले आपका एक काम है। क्या काम है? कि सर दशमलव को हमें बार के पास लेकर आना है। बच्चे कैसे पास लेकर आएंगे? 10 से गुणा करके। आपने लिखा सर दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर ये कितना हो गया? सर ये हमारे पास में हो गया 10x। और बच्चे ये कितना हो गया हमारे पास में? सर ये हो गया 23.777। क्लियर सभी को? Yes, sir. यस सर। ठीक है, यानी कि 10 से गुणा करने के बाद में ये कुछ ऐसा बन गया। ये कुछ ऐसा बन गया। अब सर ये टाइप हमारी पढ़ी हुई है कि अगर दशमलव के तुरंत बाद बार है, बच्चे इसका मतलब यही है ना, अगर दशमलव के तुरंत बाद बार है तो सर हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कितनी संख्याओं पे बार है, एक संख्या पे बार है। तो अब हम लोग 10 से फिर से गुणा करेंगे, यानी कि आप लिखोगे 10 से फिर से गुणा करने पर दोनों तरफ। तो बच्चे जब आप यहां पर 10 से गुणा करोगे, देखो 10x की गुणा 10 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 100x। और जब आप इसकी गुणा 10 में करोगे तो दशमलव एक प्लेस और आगे चला जाएगा। कितना हो जाएगा? 237.777। यहां तक क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, यानी कि ये एक 10 से तो गुणा हमने इसलिए किए ताकि जो दशमलव है वो बार के तुरंत पहले आ जाए। और ये इस 10 से हमने गुणा इसलिए किए जैसे हम लोग पहले से करते आ रहे हैं कि जो दशमलव है वो बार से तुरंत पहले। तो कितनी संख्या पे बार है? एक संख्या पे बार है, तो हम 10 से गुणा करेंगे। क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए। तो अब आप क्या करोगे? आप फिर से इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को घटा दो। जब 3 में से 2 को घटाओगे तो बच्चे 3 में से 2 को घटाओगे तो 100 में से अगर 10 को घटाओगे तो कितना आ गया? 90x। और बच्चे यहाँ पर दशमलव के बाद की सारी संख्याएं कट जाएंगी। 237 में से 23 को घटा दो। 237 में से 23 को घटा दो, कितना बचेगा हमारे पास में? 214। क्लियर? यस सर। Yes, तो ये sir. आ गया हमारे पास में 214। एक्स का मान कितना आ गया आपका? भी सर एक्स का मान आ गया 214 बटे 90. और आप लोग इसको काट देना जितने से भी कट जाए। ठीक है भाई, 2 से तो कट ही जाएगा। क्लियर? चले आगे। Yes, sir. अब एक सवाल आप लोग कर रहे हो, एक सवाल आप लोग कर रहे हो। 1.544 को P अपॉन क्यू के रूप में लिखिए। चलिए कीजिए सही बच्चे। जब हो जाए तो आप लोग बताना जरूर।
देखिए जिस बच्चे को हो जाए वो एक बार आवाज जरूर लगाना। बच्चे लोग कर पा रहे हो ना आप? यस सर। ठीक है। मेरा हो गया। हो गया आपका? यस सर। ठीक है बच्चे दिखाइए। एक सेकेंड। खुशी खुशी आपने गलत कर दिया बच्चे। 154 में से जब आप 15 घटाओगे तो बताओ कितना बचेगा? पता लगी गलती कहां पर है? यस सर। बाकी किसी और बच्चे का हुआ बताइए। ठीक है खुशी अब ठीक है आपका। जसवंत आपका हुआ बच्चे? ठीक है दीपक ने किया है, वेरी गुड। दीपक एक सेकंड ऐसे ही रखना बच्चे। ठीक है दीपक ने करने की कोशिश की। दीपक का लास्ट में थोड़ा सा गलत हो गया। जहां पर आपने लिखा है जहां पर दीपक ये लिखा है ना 100x बराबर 15.444 जो कटा हुआ है बच्चे, जब आप 10 से दोनों तरफ फिर से गुणा करोगे तो वो 100x हो जाएगा और वो दशमलव एक प्लेस और आगे चला जाएगा तो वो 154 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 3 में से घटाओगे तो बच्चे 100 के आगे x मिसिंग है। 100x में से जब आप 10x घटाओगे तो 90x बचेगा। वहां पर x नहीं लिखा है आपने, 100 माइनस 10x लिखा है। मिला नहीं मिला बताइए? दीपक मिला कि नहीं मिला? यस सर। ठीक है उसको सही कर लीजिए। चलिए जसवंत आपका हो पाया बच्चे? चलिए अब सब बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, एक बार हम करा देते हैं इसको। देखिए आपका हो गया सर। ये कौन सी टाइप का सवाल है सर? यहाँ पर चार 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 अपने आप को रिपीट मेरा कर हो गया सर। दिखाई। जसवंत आपने कॉपी तो नहीं दिखाई अपनी? ठीक है आपने। अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है। बच्चे जब 154 में से 15 घटाएंगे तो 135 नहीं बचेगा। आपने ऊपर 135 लिखा है, नीचे 139/90 लिखा है। ठीक है। चलिए यानी कि अब आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर है। अब हम डाटा बदल कर देंगे इस बार, याद रखना। देखिए आप कहोगे सर ये चार अपने आप को रिपीट कर रहा है,
तो सर इसको लिख सकते हैं 1.54 के ऊपर बार। सर ये वो वाला टाइप है जिसमें दशमलव के तुरंत बाद बार नहीं है, बार आगे है। तो हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले तो हम दशमलव को यहां लेकर आएंगे, यानी कि हम सबसे पहले लिखेंगे सर माना x बराबर 1.5444 और ये सर इक्वेशन नंबर 1 मान ली। सर सबसे पहले हम इसको यहां लेकर आएंगे, यानी कि हमने दोनों तरफ 10 से गुणा किया, तो दोनों तरफ 10 से गुणा किया है तो ये हो गया 10x बराबर ये हो गया 15.444। अब हम क्या करेंगे, अब सर ये सवाल ऐसा बन गया है, सर कितनी संख्याओं पे बार है, सर एक संख्या पे बार है, तो सर हम दोनों तरफ फिर से 10 से गुणा करेंगे। दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर ये कितना हो गया हमारे पास में 100x। बच्चे इधर 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ गया 154.444। ये क्वेश्चन नंबर 3। बच्चे 3 में से अगर हम 2 को घटा दें तो कितना बचेगा हमारे पास में, आप कहोगे कि सर आपने 100x में से 10x घटा दिया तो सर 90x बच गया, और सर आपने 154 में से 15 घटा दिया तो सर हमारे पास में 139 बच गया। क्लियर, और x का मान आ गया 139/90। क्लियर सभी को? यस सर। देखो अब आपके पास में एक और सवाल लेकर आते हैं हम। स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? यस सर। ठीक है, तो यहां तक सारी चीजें सभी को क्लियर है ना? सर जहां तक नहीं बच्चे, यहां तक बताओ कि अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि 3.2494949, बच्चे बताइए कितना आंसर आएगा इसका। ये बच्चे 494949 लिखा है, 3.2494949। चलो करो इसको जल्दी से एक बार। थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो सकता है तो ध्यान से करना सही बच्चे, ठीक है? पहले हम बता दे रहे हैं, ये मत कहना कि हमने पहले नहीं बताया। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो सकती है। जिस बच्चे का हो जाए वो एक बार अपना कैमरा ऑन करके कॉपी जरूर दिखाना और बता भी देना कि सर मेरा हो गया है, और थोड़ा फास्ट फास्ट करने की कोशिश करना। खुशी हुआ आपका बच्चे? 2 मिनट रुक जाओ। कीजिए जल्दी। गया सर मेरा। ठीक है, दिखाए बच्चे खुशी। बच्चे
देखो वही गलती कर दी जिसका हमें डर था। आप बताइए कि यहाँ पर कौन रिपीट कर रहा है अपने आप को? 49 49 सर। 49। इसको लिखेंगे हम 3.249 के ऊपर बार। सबसे पहला काम आप 10 से गुणा करके बार के पास में यहां लेकर आओगे दशमलव को। फिर आप देखोगे कितने संख्याओं पर दशमलव है? 2 संख्याओं पर दशमलव है। खुशी, कितनी संख्याओं पर? गलती पता लगी खुशी? यस सर। कीजिए फिर जल्दी से। चलिए तो इसको हम करा देते हैं, फिर आप लोग वीडियो देखने के बाद देखिए। आप लोग कहोगे कि सर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से समझिए सभी बच्चे, ध्यान से सुनना। देखिए आप लोग कहोगे सर इसको देखकर क्या लग रहा है, कौन रिपीट कर रहा है अपने आप को? 49 49 49। तो सर इसको हम लिख सकते हैं 3.249 के ऊपर बार। सर ये वही वाला टाइप है जिसमें दशमलव के तुरंत बाद बार नहीं है। तो सर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना x बराबर 3.2494949 इक्वेशन नंबर 1। अब हम बार के तुरंत पास दशमलव लेकर आएंगे। आपने लिखा सर दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर 10x बराबर, बच्चे 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा 32.494949। अब आप लोग कहोगे सर मैंने कर दिया सर। 32.49 के ऊपर बार। अब आप क्या कहोगे सर कितनी संख्याओं पे बार है? सर 2 संख्याओं पर। तो सर हमने दोनों तरफ 100 से गुणा किया। अब आप 100 से गुणा करोगे तो बच्चे हमें बताओ जब 10 की गुणा 100 में करोगे कितना आएगा? 1000x बराबर। तो बच्चे 100 से गुणा करोगे तो दशमलव 2 प्लेस आगे जाएगा, यानी कि 3249.494949। और जब आप 3 में से 2 को घटाओगे तो बच्चे कितना बचेगा? 1000 में से 10 घटाया आप कहोगे सर 990 बच गया। और सर दशमलव के बाद की सारी संख्याएं कट जाएंगी। सर 3249 में से हमें 32 घटाना है। सर 3249 में से हमने 32 को घटाया तो कितना बचा? 7 1 2 3, यानी कि 3217। 3217 एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3217 बटे 990। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने, हम आपको ग्रुप पर डाल देंगे, होमवर्क वीडियो भी भेजेंगे। इसके अलावा हम एक वीडियो और भेजेंगे, ठीक है? तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना। आप लोगों के बहुत सारे